हेलो। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट वाले पोर्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दैट इज द बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में देखा था और उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। एक करंट कैरिंग अगर वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है, क्लियर है। उस पर हम लोग देखा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक अगर वायर आपके पास इस तरीके से है, जो पिछला लेक्चर था, वायर अगर इस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सर्कुलर लूप में यहाँ पे फॉर्म होती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, वो आपके प्रीवियस लेक्चर में सारे पार्ट ये डिस्कशन हो चुके हैं काफी डिटेल से, तो जाकर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात यहाँ पे करने वाले हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ में एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, फाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मतलब कि आप समझो क्या है सिचुएशन, अपने को क्या है, ये आपके पास वायर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का है। देखो लेंथ इसकी लगभग मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर के आसपास होगा, तो फाइनाइट लेंथ का आपके पास एक वायर दिख रहा है। इसके अंदर अगर आपके पास करंट फ्लो हो रही है, मैं सपोज कर रहा हूँ पॉजिटिव अप डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो आपको ये पता चल गई है कि अभी आप जो यहाँ पे करंट जो फॉर्म होगा, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो एक सर्कुलर रूप में होगा। क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं तरीका आपके पास, थंब के डायरेक्शन, थंब को अपने करंट के डायरेक्शन में रखो और उंगली को कर्ल करो, तो जो कर्ल होगा वही आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब आप वायर के नजदीक जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। अब मुझे उस मैग्नीट्यूड को बताना है कि आर डिस्टेंस, इस वायर से आर डिस्टेंस दूरी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होने वाली है वायर से कुछ डिस्टेंस दूर, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं और फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट सीधी वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, क्लियर। उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक वायर है, क्लियर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। इसका जो टोटल लेंथ है, उस वायर का टोटल लेंथ मैं L एज्यूम कर लेता हूं, कैपिटल, क्लियर। अब यहां पे मुझे इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूर पे, तो सपोज करो ये आपके पास पॉइंट P है, जहां पे आपके पास इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक, क्लियर। तो मैं वायर का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं, तो आपके पास वायर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूं R। ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट से, ये आपके पास है R, क्लियर, इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। अब यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होगा अगर R डिस्टेंस है तो। अब यहाँ पे समझना कि हम लोग इस P पॉइंट में, सिंस फाइनाइट है तो अगर P पॉइंट पे देखो तो P पॉइंट वायर के इंड से एक एंगल बना रहा है, क्लियर है। मतलब कि आपके पास अगर ध्यान से देखो तो एक एंगल आपके पास P पॉइंट से वायर के बीच इस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल, ये और ये इंड दिख रहा है आपको, क्लियर। ये एंगल को सपोज करो लेते हैं θ1 इन दिस डायरेक्शन, θ1, और ये जो आपके पास इंड है इससे जो R से जो एंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं θ2, क्लियर। θ1 क्लॉकवाइज में है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूं, θ1 जो है आपके पास, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज में है, और θ2 आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में है, ACW मेजरमेंट θ1 और θ2 का, क्लियर है। मैं यहाँ पे θ1 को मैं क्लॉकवाइज को बोल रहा हूँ अभी पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को बोल रहा हूँ नेगेटिव, क्लियर है। मतलब कि वायर जो है P पॉइंट से θ2 इसका लोएस्ट एंड है और अपर एंड θ1 है, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे सिंपल है कि मुझे कैलकुलेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लियर है। तो मैं अभी जान रहा हूं, अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है बायोट-सावर्ट लॉ, उसके अलावा मैं कुछ जान ही नहीं रहा हूं अभी फिलहाल। बायोट-सावर्ट लॉ के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बायोट-सावर्ट लॉ जो आपने लिखा था, याद करो,
जो dv आपने दैट इज द बायोट-सवार्ट लॉ में जो आपने फॉर्मूला लिखा था, dv का फॉर्मूला ये क्या आया था, दैट इज द k I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। याद करो तो dl क्रॉस r था, क्लियर है, dl क्रॉस आपके पास r था, dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r में रिलेटेड था dl r sin थीटा, और नीचे था r क्यू, तो r क्यू से r क्यू कैंसिल आउट, आपके पास यही मिलेगा। क्लियर। डायरेक्शन सिंपल है, डायरेक्शन p का कैसा होगा, तो आप थंब को रखो और इसको कर्ल करो, तो आपके पास डायरेक्शन इधर क्या आ रहा है, इनवर्ट, थंब रखा कर्ल किया, मतलब कि इस साइड आपके पास इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट है, तो कोई डाउट नहीं है। अगर v वेक्टर में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस k का इनवर्ट में। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला जो है आपके पास टोटल यहाँ पे dl के साथ है, dl एलिमेंट के फॉर्म में। क्लियर, मतलब कि हम लोग स्ट्रेट वायर में लगा ही नहीं सकते हैं, मुझे एलिमेंट में फॉर्मूला लगा सकते हो ये, और एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। तो सपोज करो मैं इस पोर्शन में, ये पोर्शन में dl लेंथ का लिया, क्लियर है, dl लेंथ का लिया, जो कि आपके पास ये वाले बेस से अपने को l लेंथ पे है, ये वाले बेस से अपने को इसकी जो लेंथ है वो है l, क्लियर है, स्मॉल है। क्लियर। यहां से मैं मेजर ले लेता हूं, तो यहां से आपके पास जो एंगल का मेजर है इसको मैं बोल देता हूं दैट इज द थीटा। ये एंगल यहां से जो एलिमेंट है, एलिमेंट बना रहा है एंगल थीटा। डीएल की लंबाई काफी स्मॉल है, ये आपको दिखाने के लिए इतना लंबा नहीं, तो एक्चुअली बहुत छोटी सी लाइन है। तो आपके पास ये जो लाइन है एल डीएल, तो ये आपके पास सेमी है। क्लियर, बहुत छोटी एलिमेंट है, आपको अभी दिखे इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया हूं, नहीं तो एलिमेंट काफी छोटी है। ये एंगल है थीटा। क्लियर, यहाँ पे डीएल वेरी स्मॉल है और डी थीटा भी वेरी स्मॉल है। अब हम लोग इसको लेकर के हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे बायोट-सवार्ट लॉ, इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट की वजह से हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ अब लगाया जा सकता है। क्लियर। अच्छा, डीएल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन जिधर करंट का डायरेक्शन है, तो आपके पास डीएल का डायरेक्शन जो होगा वो होगा ये डीएल वेक्टर डायरेक्शन वाइज। क्लियर। आपके पास आर का ये डीएल से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो डीएल से पी पॉइंट का डिस्टेंस आपको यही दिख रहा होगा, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं लाइन, ध्यान से देखना, जो ब्लू कलर से ये मैं लाइन बना रहा हूं, यही आपके पास डिस्टेंस दिख रहा है डीएल से। ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये आर है, ये एल है, तो ये आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेस आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस। क्लियर। तो अगर मुझे यहाँ पे लगाना हो, अच्छा ये एंगल कितना आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, तो आप खुद सोचो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये इट मींस आपके पास हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये एंगल की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। क्लियर, क्लियर है। तो आपके पास डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज द 90 प्लस थीटा। अब बस मैं फॉर्मूला यहां पे लिखने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, तो dv को मैं लिख सकता हूं, dv कैन बी रिटन एज k I dl sin थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा, एंगल एल वेक्टर के बीच और आर वेक्टर के बीच का एंगल, आर वेक्टर इधर एल वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल दैट इज 90 प्लस थीटा। तो मैं यहां लिख रहा हूं sin 90 प्लस थीटा, के को बाद में एक बार रिप्लेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के कर, डिवाइडेड बाय आर, मतलब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस डीएल और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3 बाई स्क्वायर। क्लियर, आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा अपने को db इक्वल्स टू k I dl sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा आपके पास होती है cos थीटा, यहां पे लिख देता हूं cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब नेक्स्ट समझते जाना अभी। अब
मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पे लिख रहा हूं tan थीटा, ध्यान से देखना। tan थीटा में लिखूंगा मैं, अभी b निकालता हूं, तो b निकाल रहा हूं यहां पे। तो b आपके पास क्या हो जाएगा, db की वैल्यू ये है, तो b की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दो db का जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज द k i dl cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो अगर आप लिमिट देखो तो ये एलिमेंट कहां से कहां तक है, पूरे वायर में है। पूरा वायर कहां से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर के यहां तक। यहां पे एंगल कितना है θ2, यहां पे एंगल कितना है θ1, मतलब कि θ2 नेगेटिव θ1 पॉजिटिव। तो आपके पास लिमिट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पहुंचने माइनस θ2 से प्लस θ2। तो ये आ गई अपने को माइनस θ2 से प्लस θ2। अब यहां पर परेशानी क्या है कि मुझे जो dl है वो है आपके पास l, और ये वेरिएबल है अलग, लिमिट अलग है, dl अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम आपके पास d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं थीटा की लिमिट की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो देखो आप कैसे करेंगे यहाँ पे कन्वर्जन। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, tan थीटा लिख रहे हो, tan थीटा। तो आप इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, l डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं l डिवाइडेड बाय r। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज द r tan थीटा। dl की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dl अपन dr करो तो ये वैल्यू आ जाएगी dl अपन dr, r कांस्टेंट है, सॉरी dl अपन d थीटा कर रहा हूं, dl अपन d थीटा, r कांस्टेंट है तो r बार, और tan थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग dl को लिख सकते हैं, dl को लिख सकते हैं दैट इज द r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा dl आप हो गया, तो बस आप वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको l की जगह पे आप r tan थीटा पुट कर दो जहां l है, और जहां dl है वहां पे लिख दो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर। तो मैं इस वाले फॉर्मूला में रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। क्लियर, ध्यान से देखते जाना कैसे यहां पे रिप्लेस करता हूं। चलो देखो आप कैसे रिप्लेस होता है, इसको हटा रहा हूं। डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। मैं सीधा फॉर्मूला ही लिखूंगा। तो आपने को dl इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको अगला। तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, रिप्लेस करता हूं वैल्यू, तो db इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं k i, जहां पे सीधा b यहां पे लिखा हूं, b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस θ2 टू θ1 k i, dl की जगह पे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे है cos थीटा, पहले से cos थीटा यहाँ पे देखो पहले से है, dl की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। l स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, l की वैल्यू है r tan थीटा, तो l स्क्वायर को लिख सकता हूँ r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो b को मैं लिख सकता हूं k i r, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहां से कॉमन लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये इंटीग्रेशन माइनस θ2 टू प्लस θ1। b की वैल्यू आ जाएगा k i r sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा। तो सीधा मैं रिमूव करता हूं, sec स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने को आ गया b इक्वल्स टू क्या बचा, k i, r से r भी कैंसिल हो रहा है, r से 1 r कैंसिल हो रहा है, तो k कांस्टेंट है आपके पास, i कांस्टेंट है, करंट नहीं चेंज हो रही है, और r डिस्टेंस p पॉइंट का वायर से कांस्टेंट है, p पॉइंट पे तो निकालने वाले हैं r डिस्टेंस पे। तो आपके पास क्या क्या कांस्टेंट आ गई, तो k i r कांस्टेंट आ गई, तो बाहर, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस θ2 टू θ1 cos थीटा d थीटा।
अब cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, नोट कर सकते हो, उस वाले पोर्शन को नोट कर लो। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो अगर मैं cos थीटा के इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होती है sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इट मींस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। तो b आपके पास आ जाएगा b इक्वल्स टू ki/r cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, -θ2 टू θ1। b इक्वल्स टू ki/r sin θ1, अपर लिमिट आपके पास θ1 sin θ1 माइनस sin -θ2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट थीटा के वैल्यू पुट कर दिया। तो b इक्वल्स टू ki/r sin θ1, और sin -θ1 होता है माइनस sin थीटा, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, प्लस sin θ2। ये आपके पास आ गई बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, तो निगेटिव के डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा ki/r sin θ1 प्लस sin θ2 डायरेक्शन माइनस k कैप। क्लियर, समझ में आया। अगर करंट डाउनवर्ड होता तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही आता, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो मैग्नीट्यूड सेम आती, डायरेक्शन क्या होता, ये प्लस के कैप हो जाता। बस आप अगर राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाओ नीचे की तरफ, इधर किधर आ रहा है, ये वायर है, और वायर को आप ऐसे पकड़े हो नीचे की तरफ, तो किधर आ रहा है, ये अपने को आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि इस साइड आउटवर्ड और इस साइड इनवर्ड। क्लियर, आई होप यहां तक आपकी बातें क्लियर हुई होगी। ये डेरिवेशन आपके पास समझ में आया होगा। आप इस डेरिवेशन को बोर्ड के लिए रिमेंबर रख सकते हो, ये आपके पास केवल और केवल बोर्ड के लिए ही है डेरिवेशन। क्लियर, चलो।